हम रिएक्शन में आते हैं 2021 में पहली बार। हम डायरेक्ट नहीं आते हैं रिएक्शन में। आप कभी भी देखिएगा रिएक्शन में जब आना होता है किसी आदमी को तो उसको जबरदस्ती उसका सीनियर पकड़ के लेके जाता है मीटिंग। सही बात है, गलत बात है? हाँ, तो हमको भी पहली बार मीटिंग में ले जाया गया, हमको भी जबरदस्ती ले आया गया। हम इधर आना नहीं चाहते थे, मेरा इधर आने का थोड़ा सा भी सपना नहीं था। रिएक्शन के पक्का विरोधी इंसान थे हम। कोई आदमी अगर मेरे से समझा दे, चाहे सुना करके बैठावे, बैठ करके हमको समझावे, हम समझने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक दिन जबरदस्ती हमारे पिताजी, सोचिए रिएक्शन लाने वाले कोई अनजान आदमी नहीं है। आपको हो सकता है कोई हिटलर लेकर आए होंगे, आपको हो सकता है कोई गांव भर का आदमी लेकर आए होगा रिएक्शन में। हमको जबरदस्ती पहली बार तो मीटिंग में लेके गए थे, वो हमारे खुद के अपने पिताजी थे, वो हमको लेके गए। खाली सुबह करता है, लॉकडाउन में काम है खाली सुबह खाली खटिया टूटता है, चलो मीटिंग में घूमना है तुमको। हमको जबरदस्ती आप जरा सोच के देखिए, आप कोई भी बाप कितना भी गंदा बाप क्यों ना होगा, जानबूझ करके अपना बेटा को गलत रास्ता में ढूंढेगा नहीं। बाबूजी अनपढ़ आदमी नहीं, वो 10 तक पढ़े हैं, हम 10 तक पढ़े हैं, मैच कर क्या दोनों ही कर, ठीक है? तो थोड़ा समझने की क्षमता था उनके अंदर। तो हमको लगा कि अगर ये बोल रहे हैं हमको जाने के लिए मीटिंग में, वो भी रिएक्शन का मीटिंग में, तो कुछ ना कुछ तो खास बात जरूर होगा। हमको एक बार जा करके समझना चाहिए। जा नहीं लेते क्योंकि हमारा सपना था पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने का, मेरा सपना था पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनने का, मेरा सपना था पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाने का, नौकरी से पैसा कमाने का, और उसी के लिए हम दौड़ रहे थे। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत कमजोर है। हमारे पिताजी प्लांट में खटने का काम करते थे, और तानी माने नहीं, पूरा 17 साल खटे हैं, महीना में 15 से 20 हजार कमा लेते थे प्लांट में रह करके। लेकिन जो 20 हजार कमाते थे उसमें 6 आदमी का खर्चा चलाना था, उसमें मेरा ड्रेस, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब कलम सब कुछ देखना था। घर में अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा है उसको भी देखना है। तो सोच के देखिए क्या 20 हजार कमा करके 6 आदमी का खर्चा चलाना बहुत आसान होगा? बहुत अच्छा जिंदगी होगा? बहुत मौज मस्ती वाला जिंदगी जिए होंगे हम लोग? नहीं, पूरा खराब जिंदगी हो चुका था। ना बढ़िया घर में खाने का ठिकान, ना बढ़िया घर में पहनने का ठिकान, न रहने का ठिकान, कुछ भी नहीं। मिट्टी के घर में रहते थे, वही मेरे पास था। जिसमें डीएफएल का शुरुआत किए हुए थे बस वही था मेरे पास। ऊपर से मेरे पिताजी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। कहीं से जाकर के राशन लिए हुए हैं, वहां से कर्जा हुआ है। कहीं जाकर के कपड़ा वाला दुकान में कपड़ा खरीदे हैं, वहां से कर्जा हुआ है। किसी से जाकर के सूद पे पैसा लिए हैं, वहां से कर्जा हुआ है। किसी से उधार पैसे लिए हैं, वहां भी कर्जा हो गया है। मेरे पिताजी पूरा का पूरा कर्जा में डूबे थे। और कर्जा वाला जो आदमी कर्जा दिया था वो आदमी एक काम करता था, हर सप्ताह में एक बार मेरे घर आता था और आप करके पैसा मांगता था। भाई आप उससे उधार लिए हैं, पैसा वो दिया है, तो पैसा तो अपन मांगे करेगा ना, बिल्कुल मांगेगा। वो आता था बार बार मेरे यहाँ करके और बार बार पैसा मांगता था, बार बार पिताजी को खोजे। हम क्या देखते थे, वो आदमी जब भी आता था तो पिताजी को नहीं पकड़ता था वो, क्योंकि पिताजी घरे है ही नहीं, वो तो प्लांट में है। अब जो आदमी प्लांट में उनको घर मिलेगा कभी? अरे उनको बिठाता था दीपक कुमार, हम ही उनको बिठाते थे। तो जब आए तो हमको बुला ले, बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हम बोले तो प्लांट है, वो ऑलरेडी प्लांट में हमें करते हैं, बोले मेहमान है। बोले फोन लगाओ, बोले क्या काम है? पैसा मांगना है। आप करते तो हम चुपचाप ध्यान से सुनते थे। होता ये था, आप कभी देखिएगा गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो आदमी ये वो काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है। टाल मटोल होता है कि नहीं होता है? साथ दे देंगे, अगला सप्ताह दे देंगे, उसके बाद दे देंगे, वेट करिए थोड़ा दिन और दे देंगे। हमारे पिताजी उसी में से थे। जब उनके यहाँ कोई पैसा मांगने आवे, अगला सप्ताह दे देंगे। अच्छा, अगला सप्ताह वो आदमी आवे, 1 महीना उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, 1 महीना के बाद आवे, 2 महीना उनकी, खाली टालते थे।
तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि इनका कमाई से कभी भी कर्जा भराने वाला नहीं। ये जितना कमा रहे हैं कि पैसा तो सब खत्म हो जा रहा है, पैसा बच नहीं रहा है। अगर पैसा नहीं बच रहा है क्या कर्जा भराएगा? कभी नहीं भराएगा। हम एक दिन ये सब चीज देखने के बाद हम डिसीजन लिए। हमको लगता है उस समय हमको लगा कि शायद हम ही को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अकेले कमाने वाला है, अकेले कमाने वाला है, कितना घर का खर्चा चलाएंगे, कितना लोड सहेंगे। इसलिए बढ़िया है कि हमको कुछ करना चाहिए। हम अगर तनी मानी पैसा कमाने लगेंगे तो हम कमाएंगे और बावजूद कमाएंगे, दोनों मिल के कमाएंगे, और दोनों मिल के कमाएंगे तो पक्का कर्जा भरा जाएगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ये सोच करके हम एक सपना बना लिए, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना है। भाई अगर बाबूजी 15,000 कमा रहे हैं तो बेटा 1 लाख कमाए का सपना थोड़े देखेगा, वो उतना तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हम सपना बना लिए केवल 25,000 कमाने का, उनसे 10,000 ज्यादा कमाएंगे केवल, बस इंजीनियर बन जाएंगे, नौकरी पा लेंगे, 25,000 कमाएंगे। यही सपना बना करके दिन रात पढ़ाई लिखाई करते थे। हम पूरा फोकस होकर के पढ़ाई लिखाई करने के ऊपर। मेरा बस केवल एक ही काम था, पढ़ाई लिखाई करना। क्योंकि सभी को लगता था कि अगर नौकरी नहीं मिला, पैसा नहीं आया अगर, तो जीवन का जिंदगी हो जाएगा। इसलिए मन लगा के पढ़ते थे, लगातार पढ़े एकदम। शुरू से पढ़ते 10 क्लास तक पढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक ये हुआ, हमारे पिताजी घर आए। घर आने के बाद जब वो गए मीटिंग सुनने के लिए, तो मीटिंग सुन करके रिएक्शन में जब आते हैं, घर आते हैं, वो क्या बोलते हैं, अब से मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा। जबकि पहले तक उनका भी सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा। वो एक ही बात बोलते थे, बाबू तुमको पढ़ाने में, तुमको नौकरी दिलाने में हमको जो करना पड़ेगा ना हम करेंगे, तू खाली पढ़, बढ़िया से पढ़, तू नौकरी पा ले। उतना तक वो करते थे। लेकिन जैसे वो गए मीटिंग सुनने के दिन, मीटिंग सुन करके जब आते हैं घर, तो कहते हैं मेरा बेटा आज के बाद नौकरी नहीं करेगा, मेरा बेटा आज के बाद नौकरी की तैयारी एकदम नहीं करेगा, वो जब भी करेगा भी एक संग करेगा। दिमाग से घूम गया, सडनली घूम गया एकदम दिमाग के अंदर। पहले तो एकदम फोर्स किए हुए थे, तुमको नौकरी करना है, फोर्स किए हुए थे, तुमको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, स्कूल जाना है। अब करेंगे तुमको मीटिंग में जाना है। हमको लगा इनका दिमाग में घूम गया पूरा। गए थे फील्ड में, मीटिंग में गए थे, सब बोली से टिप टाप के भेजा है, इनको डिएक्शन कार्ड बना के भेजा है सब। आप किसे करते, कोई आपको कहीं भेजा दे, टिप टाप के भेज देते हैं आप, हम दोनों कर देते हैं रिसीव। आने के बाद हमको जबरदस्ती उस समय के बाद से बोला तू जाओ, तू जाके समझो, तू जाके मीटिंग सुना है, तुमको सब पढ़ा है, जाओ। आप जाने को तैयार नहीं, लेकिन करे क्या, मजबूर इंसान थे। अभी आपको हम छोटा नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब आए थे रिएक्शन काउंट सुबह, आपको नहीं बताया तो हम आपको बता रहे हैं, एकदम छोटा आदमी थे। तो भैया छोटा आदमी के संगे वो दिक्कत है, भले आपके संगे हो या ना हो, मेरे संगे था। हमको बहुत डर लगता था वो चीज। हमको लगता था कि बात को हम उठा दिए, नहीं माने, अब कहीं लगे हमको भूल दिए, हो जाएगा गड़बड़। भुनाने के डर से जबरदस्ती हमने मीटिंग सुनने की, और मीटिंग में हमको मिले वो महान व्यक्ति। एक जोरदार ताली दोनों आदमी के लिए जोर से। ये वैसे गुरु है ना जो हमेशा से हमको छोटा बोल बोल के आज इतना बड़ा बना दिए हैं कि इतने सारे लोग सुनने आए। सोचिए आप, ऐसे गुरु के लिए ताली होना चाहिए, होना चाहिए। हम जाते हैं, सबसे भेंट होता है, बोलते हैं बाबू क्या करना है, हम बोले सर नौकरी करना है, 25,000 कमाना है, इंजीनियर बनना है। हमसे सवाल करते हैं सर, ये कहते कि जो भी अच्छा गुरु, रियल गुरु जो होगा ना, वो आपका भविष्य के बारे में जरूर बात करेगा। हमसे सर बात की मेरे भविष्य के बारे में। हमसे पूछा गया कि बताओ नौकरी की तैयारी करने में कितना टाइम लगेगा। हम बोले हमको नहीं आइडिया है, क्योंकि 10 क्लास में पढ़ रहे हो। सर बोले कम से कम 5 साल। इंजीनियर बनते बनते तक कितना पैसा लगेगा। हम बोले हमको भी नहीं आइडिया है। सर बोले कम से कम 5 लाख रुपया तुमको लगेगा। तू दिन रात मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, और इतना सब कुछ करने के बाद कितना % गारंटी है कि तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा।
तो खबर हमको बता दो कितना गारंटी है। हम बोले कोई गारंटी नहीं है। आजकल आदमी कब मर जा रहा है इसकी गारंटी है इधर। अभी हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में एक आदमी निकले, जा रहे थे पूजा करने। पूजा तो करे भाई साहब, लेकिन पूजा करने के बाद घर नहीं लौटे। रास्ते में कोई भाई को आया, ठोका, समाप्त हो गया। सब लेटेस्ट घटना है, तो भी घटना है। तो आदमी कब मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नौकरी मिल जाएगा ऊपर कौन गारंटी था। थोड़े तो बात होता है नौकरी रखने की जाके खाली ले लेना, मेहनत करके पाना था। और हम जिस चीज के लिए दौड़ रहे थे, सर हमको पहले ही बता दिए वहाँ इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है वहाँ पे, सांप के मार देगा तुमको। नौकरी पाने के लिए 3 चीज का जरूरी है। पहला तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास पैरवी होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए। अगर 3 में से एक चीज अगर कमजोर है और तू अगर सपना देख रहा है नौकरी पाने का, तो झूठा ख्वाब देख रहा है, तू बंद करो, कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। बाद में अगर नहीं मिलेगा तो भी जाएगा प्लान। बोलो पसंद है प्लान का, जिंदगी पसंद है। हम बोले नहीं। तो जिंदगी से बाहर निकलने के लिए नौकरी की तैयारी का सपना देखे थे, अब वापस वहीं जाने के लिए हमको बोल रहे हैं, तू तो हमको कबूल नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो बोले उपाय क्या है तुम्हारे पास। बोले कोई उपाय नहीं नौकरी मिलेगा, फिर करेंगे क्या, मजबूरी में जाना ही पड़ेगा हमको प्लान। बोले देखो अभी सही समय है तुम्हारा, अगर सही समय में तो सही डिसीजन ले लिया तो तुम्हारा जीवन बन सकता है, और सही समय पे अगर गलत डिसीजन को ले लिया तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। और तू जो अभी सपना बना के बैठा है नौकरी पाने का, ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन। चेंज करो इसको, सही समय पर रखते इसको चेंज करो। हम बोले करे क्या। हमको सर बताते हैं सुनो, केवल 5 साल तू जैसे नौकरी की तैयारी करने जा रहा है, ठीक उसी तरीके से 5 साल केवल डीएक्सएम का तैयारी करके देखो, मरे हाल में भी 1 लाख रुपया महीना चल रहा है। हमको एक लाइन में बता दिया गया, वहां पे पैसा आने का गारंटी नहीं है, यहाँ पे पैसा आने का गारंटी है। बोलो कहां तक लगाएगा। आप सोच के देखिए ना जी, पैसा आने का चांस जहाँ पे ज्यादा है वहां तक लगाना चाहिए, कि जहाँ पे चांस नहीं है वहां तक लगाना चाहिए। कहां तक लगाएगा, कहां तक लगाएगा, कहां पे चांस है। हम बोले ठीक है, आप कह रहे हैं कि आएगा तो हम जरूर करेंगे। आप जैसे कहिएगा क्या करना पड़ेगा बताइए। हमको सब बता दिए थे शुरू में कि मुंह मेरा होगा पैर तुम्हारा होगा, हम मुंह से रास्ता बताएंगे, तुमको चलना होगा। अभी नहीं कि रास्ता हम ही बताएंगे, आप चलेंगे भी हम ही, तो ये जिंदगी हमें बदलेगा, तुम्हारा नहीं। तुमको जीवन बदलना है तो तुमको चलना पड़ेगा। आज आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, आपका दिमाग ऑफलाइन का होगा, रास्ता आपका ऑफलाइन बताएगा, दिमाग ऑफलाइन बताएगा। आपका काम है अपना शरीर से करना और चलना। तैयार है? हाँ, हम चलना शुरू किए। कैसे शुरू किए? ऐसे ये था मेरे पास, कुछ भी ढंग का नहीं था ना, बढ़िया चेहरा है, देखिए आप करिया आदमी, एक नंबर का खरा इंसान ना, बढ़िया कपड़ा है, आप देखिए कपड़ा भी ढंग का नहीं है, अब चलने के लिए गाड़ी बढ़िया। ये फिगर है फील्ड करते जाने के दौरान, रास्ता में निकले थे, बैग में जो पीछे है, बैग में चाय सुना है। और आपको बताना चाहेंगे, जब तक बैगों में कॉपी किताब साथ चल के जाते थे पढ़ाई लिखाई करने, तब तक दुनिया बोलता था बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ लिख करके गाँव घर का नाम रोशन करेगा, अपना माई का नाम, अपना बाबूजी का नाम, अपना टोला का नाम रोशन करेगा। देखो उसको, देखो पढ़ लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, देखो। लेकिन जैसे ही बैगवा में चाय सुना साथ से जाना शुरू किए, कॉपी किताब जब हटा उधर में से चाय सुना जब गया, तो अपने टोला मोहल्ला के सबसे घटिया काम कर गए। हम बोला इसी से हो गया है, दुनिया बड़ी मार दिया पूरा ही। तो ये तो जितना रफ्तार से क्रिकेट के में बदल रहा है उतना रफ्तार से दुनिया में बदल रहा है। हमारे कोई बात नहीं, दिखाएंगे आपको। हम इसी तरीके से जा करके तनी मनी नहीं, 2 साल पूरा साइकिल दौड़ाए। और तनी मनी नहीं दौड़ाए, एक दिन में कम से कम देखा जाए तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर जाना, फिर 10 किलोमीटर आना, 20-20 किलोमीटर साइकिल दौड़ाते थे, पूरा चलाते थे, थकते नहीं थे, एकदम थक जाते थे, लेकिन फिर भी दौड़ाते थे। काहे? शरीर में आग लगा था पैसा कमाने, इतना गरीबी देखे थे ना, और इतना तड़प पैदा हो गया था पैसा कमाने का ना, अंदर से खून फूटता था, कब निकल जाए बाहरी, कब मेरे घर में अंधेरी आ जाएगा, कब ये गरीबी के जंगल से बाहर निकलेंगे, पूरा खून फूटता था। हमको एक चीज का पता था कि डीएक्शन से जिंदगी
चीज बदलता है। एक चीज का हमको पता था कि डीएक्शन से कार आता है और आया भी है, लेकिन कब ये नहीं विश्वास हो रहा था कि हमरो आ जाएगा। इजाफा बोला जाना सोच सोच तो कार आएगा सोच, पर कई बार तो विश्वास नहीं कर सही ना हमारा आएगा, कहना है मुंह देख हमारा आएगा, हम ऐसे ही करते थे क्या कहने में मुंह देख हमारा किस आ सकता है बताइए। हम पढ़ लिखे हैं, कुछ है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे अगर आपके जीवन में डीएक्शन है, अगर आपके जीवन में सही गुरु है, दुनिया का कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं। ये सवाल तक नहीं किया लोग खरीदेंगे, लेकिन हम ठान लेते कि नहीं ऐसे करेगा, और ये आया, और ये पूरा का पूरा गाड़ी जो आया है ये दीपक कुमार अपना कमीनी से कार कर रहा है, 10 लाख रुपए लगा है। जब पहली बार गए इसको खरीदने के लिए हम, जो शोरूम वाला आदमी था हमको बड़ा हंसी सुनता है उसको याद करने के बाद। जब बैठे उसके सामने हम मरल में बोला क्या करना है, हमने शोरूम में आया क्या करें बताइए, कार खरीदना है हमको, और किसको बोले हमको खरीदना है, हमको पूरा घूम रहा है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा है, देखे बगैर तो आप कर देंगे, हमने काम कर देंगे, आप पैसा कमाते हैं आप, हमने कहा है आपको नहीं कमाते हैं हम कार खरीदना है भाई बताइए कितना दाम है क्या है बताइए, हमको बुक करना है, गाड़ी बुक करना है, खरीदना है बताइए आप। वो आदमी को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होगा ये आदमी कार खरीद सकता है। अब उसको बताए कि हम कमाते हैं फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाइए वो तब हम मानेंगे कि आप सही कमाते हैं। अब ये कितना का ट्रांजेक्शन चाहिए आपको महीना में बताइए, वो बोलता है महीना में कोई 25,000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए बस। जब उसको खोल कर हम दिखाना शुरू किए महीना हमारे स्टेटमेंट देख करके कपार पे हाथ धर लिए, पूरा सही में कमाते हैं आप, हमने स्टूडेंट दिखा दिया तब आपको विश्वास हो रहा है। आप देखिए उसका स्पीड काम करने, पहले तक सब में कार्य बना रहा था, करते करते कलमा चलाना देख रहा है, कलमा चलाना देख रहा है, भाग नहीं होगा देखा है विश्वास और खूब सोच के, लेकिन देखा वो इनका फास्ट स्पीड हो गया उसका हाथ चला, पूरा पेपर में रेडी कर दीजिए, ले चल हो गया कंप्लीट। हम समझ गए परीक्षा का क्या पावर है, समझ गए हमको पावर समझ में आ गई। आज आपको पता है इस कार से चलते हैं हम, आप सोचिए कि जो इंसान कल तक साइकिल से चलता था, जो इंसान के पास कुछ भी ढंग का नहीं था, आज वो आदमी 10 लाख के कार से चल रहा है। जिंदगी बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। तो जो आदमी आपको ये समझाने में बैठा करके नहीं बदलता है, आजकल है, उससे पूछे ना सही क्या है। जो आदमी पैसा कमा रहा है, जिसका जीवन बदल रहा है, वो आपको समझा रहा है कि बदल सकता है, और जिसको डीएक्शन तक पता नहीं है वो आपको समझाता है कि नहीं करना चाहिए, आजकल है। इसकी बात मानेंगे आप? जो कमा रहा है उसका कि रोड सब आदमी, हाँ, हम किसकी बात मान करके पहुंचे यहाँ तक? अपने जीवन में केवल एक आदमी का स्टूडेंट। अगर आपको भी आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे आपको सलाह देने वाले, और अगर आप सुनना शुरू कर दिए सबका, उलझ के फंस के रह जाएंगे आप। अगर सुनना है तो केवल एक इंसान का सुनना है, और वो इंसान है आपका गुरु, आपका मेंटर, जी। बाद में आज ये डीएक्शन करने से संभव हुआ। घूमने की अगर बात किया जाए तो आज लगभग देखा जाए तो कभी भी हवाई जहाज नहीं चढ़े थे। मेरा सपना बना हुआ था हवाई जहाज में चढ़ने की। जब ये खाना पीना खाते थे घर में ना, अगर आसमान में आवाज सुने हम हड़िया बर्तन ले लेते अगना में हवाई जहाज देखे जा रहा है, आसमान में जा रहा है, उसको तब तक देखते थे जब तक वो आसमान में डूब नहीं हो जाए। कभी सोचे नहीं थे कि उस पर हम चढ़ पाएंगे, हमको विश्वास नहीं था कि चढ़ पाएंगे उसको, लेकिन धन्य है वही साथ प्लेटफॉर्म डीएक्शन 2-2 बार हवाई जहाज पे चढ़ चुके हैं। अभी फिर चढ़ेंगे, और अब की बार इंडिया में चढ़ेंगे और सीधा श्रीलंका जाके गिरेंगे। हाँ, सीधा श्रीलंका। हम लोग पूरा जबला टीम से 3 आदमी जा रहे हैं, एक तो सर जा रहे हैं, दूसरे में हम जा रहे हैं, और मेरी टीम की एक महिला है कमला देवी, आई है आपके सामने, हाँ वो भी जा रही है। आप सोचिए डीएक्शन कल तक वो महिला पता ही कीमती थी, जंगल में जा करके लकड़ी काटती थी, पूरा घर का गरीबी हाल, मतलब जो महिला उतर के फील्ड में पैसा कमाने ना, बड़ी मजदूरी करने,
आप समझ जाना उसका घर का हालात एकदम खराब हो, उसी में से कमला देवी आती है। देखना DXM का नतीजा 50,000 कमाती है, श्रीलंका घूमने जा रही है। आज ये सब हुआ। पैसा की अगर बात किया जाए तो आज DXM से सर हमको बताए थे 1 लाख रुपया आएगा। ठीक है, अपॉइंट के अंदर इतना पावर है ना, इतना दूरदृष्टि होता है अपॉइंट के पास कि आने वाले 3 से 5 साल के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या नजारा क्रिएट होगा, उसको पहले ही सब दिख जाता है। इसलिए वो आपको मना करता है ये काम नहीं करने का, ये काम करने का। अब लगता है ये बार-बार खाली बड़बड़ाते कहाँ हैं, बड़बड़ाते हैं खाली, तो बड़बड़ाते इसलिए कि उनको भविष्य दिख रहा है, एक टॉप पे खड़ा है, आप बैठे हुए हैं, हम खड़ा है, तो ज्यादा दूर तक कौन देखेगा, बैठा हुआ इंसान की खड़ा इंसान? खड़ा इंसान। अपॉइंट वही है जो टॉप पे पहुंचा है, उसको आगे का सारा चीज दिख रहा है। तो सर जब हमको देखे पहली बार 2021 में, उनको दिख गया था कि लड़का अगर कर दिया ना, सच में बढ़िया से कर दिया ना, इसका पूरा का पूरा किस्मत पलट सकता है, सही में पलट सकता है। ये बात दिख रहा था उनको, इसलिए हमको बोले यार कर ना, तू करना नहीं, जितनी बदलेगा बढ़ाना हमको कर, बढ़िया से कर। अब किए हैं। आज के समय में मेरे घर में DXM से सर 1 लाख बोले थे, लेकिन आज 2.25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। मई 2025 में 1 लाख का इनकम बाकी है, और तब से लेकर के आज तक हर महीने 1 लाख रुपया से ऊपर महीना का इनकम है। हर महीने आप सुने होंगे लोगों को बोलते हुए DXM से दिमाग बदलता है। आप देखो इधर बदल गया जिंदगी, दिमाग लगाते वाला लगाते रह गया और करके निकलने वाला निकल गया। आपको क्या करना है? दिमाग लगाने वाला बनना है कि करके निकलने वाला बनना है? करेंगे कितने लोग? पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां।